पहले तो मैं एक पॉइंट जो पिछली बार कहना स्लिप कर गया था, हाँ। वो बताना चाहता हूं। पिछली बार संजय जी ने बोला 51 लाख जीरो बिल आए हैं बिजली के। अंजना जी, ये सारा खेल तो ये जीरो बिजली के बिल में है। हकीकत में अगर इनको ईमानदारी से करना होता तो जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, किसी का बिल आता भाई 650 रुपए बिल है, वो 650 रुपए उसके बैंक से अकाउंट में पहुंच जाते। पर इन्होंने जानते क्या किया है? इन्होंने बिजली कंपनियों का हजारों करोड़ का बकाया एक एग्रीमेंट करवाया है उसके बोर्ड में अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को भेजकर कि जनता को मुफ्त बिजली के नाम पे जो सब्सिडी दी जाएगी वो आपके उस लेनदारी से, यानी जो सरकार को देना है उसको, सरकार की जो देनदारी है उसमें लेनदारी है, एडजस्ट कर लिया, यानी कंपनियों को जो देना है सरकार को उसमें एडजस्ट कर लिया जाएगा। अब तो ग्राहक को पता ही नहीं लग रहा है कि उस जीरो बिल जो दिखाया गया आपका, उसमें पर्ची कितने नाम की फाड़ दी उस कंपनी के नाम पे, 1000 की, 2000 की, 3000 की। कम से कम ये पता तो लगता उसको कि मैंने इतनी यूनिट खर्च की, इतना आया और सरकार ने मेरे अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर कर दिया। ये होती ईमानदारी और ये होता है भ्रम कि भाई जीरो बिल तो जनरेट ही नहीं होता। इस पर एक जवाब ले लेती हूं संजय जी से। रीडिंग के साथ एक रीडिंग होनी चाहिए। संजय जी, इस आरोप में कितना दम है कि कंपनी के साथ सेटिंग कर ली? मैं वापस आऊंगी सुधांशु जी, क्योंकि फिर ये बिजली वाला रह जाएगा। ये आपने कई बार उठाया है, क्या बिजली वाली कंपनी से सेटिंग कर ली है सरकार ने? वो कह रहे हैं कि ग्राहक के नाम पर कितना पर्चा फट रहा है ये तो पता ही नहीं चलता। डीबीटी क्यों नहीं कर? देखिए सुधांशु जी एक बहुत ही पढ़े लिखे और समझदार प्रवक्ता है, लेकिन जब वो ऐसी बातें बोलते हैं तो जनता भी सुनती है तो ये मानती है कि इनको स्क्रिप्ट गलत पकड़ा दी गई। बोलना ये बेचारे ऐसा चाहते नहीं, लेकिन स्क्रिप्ट गलत पकड़ा दी गई इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अब मैं आपको समझाता हूं। अरे भाई, हमारा 200 यूनिट आया या 250 यूनिट आया, जो भी आया मीटर में आया, और उस मीटर में आए हुए बिल के मुताबिक कितने पैसे की छूट देनी पड़ेगी वो छूट सरकार देती है। ये दिल्ली में भी देती है, पंजाब में भी देती है, और उसका जो खर्चा सरकार उठाती है वो अपने बजट से उठाती है, जनता के टैक्स के पैसे से उनको ये सुविधा दी जा रही है। और दिल्ली राज्य, अभी एक रिपोर्ट आई है अंजना जी, पूरे देश में सबसे कम महंगाई दर अगर किसी राज्य में है तो दिल्ली में है, अरविंद केजरीवाल जी की, जहां पर ये तमाम मुफ्त योजनाएं चलती है जिसको रेवड़ी कह के ये लोग अपमानित करते हैं। अब मैं बताता हूं असली रेवड़ी ये लोग क्या करते हैं। जनता का टैक्स उठाते हैं, अडानी को लाखों करोड़ रुपए, 13.5 लाख करोड़ की संपत्ति है अडानी की। जनता का टैक्स उठाते हैं, पैसा बैंकों से पैसा उठाते हैं, पूंजीपतियों को बांटते हैं। 11 लाख करोड़ रुपए इन्होंने माफ कर दिया पूंजीपतियों का, राइट ऑफ कर दिया 11 लाख करोड़ रुपए, जिसकी वापसी की संभावना नगण्य है, जीरो है। उसके बारे में भी रिपोर्ट आ चुकी है, पार्लियामेंट के अंदर जवाब आ चुका है। ये लोग सरकार की संपत्तियों को बेचने का काम करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये देश नहीं बिकने दूंगा, अब वो नारा पलट गया। आप कहते हैं ये देश नहीं बचने दूंगा। रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, एलआईसी बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, कोल इंडिया बेच रहे हैं, बीपीसीएल बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, स्टेडियम बेच रहे हैं, एफसीआई बेच रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बेचने पे लगे हुए हैं। 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति भारत की बेचने का टारगेट रखा है भारतीय जनता पार्टी। मैंने सुधांशु जी के जवाब में से बीच में बिजली पे आप पे आई थे, उनको जवाब पूरा कर लेना। क्या है? ठीक है संजय जी, मैं लौट रही हूँ, अब पूरा जवाब दीजिएगा सुधांशु जी। और रेवड़ी से याद आया कि जो हिमाचल में आप लोग साइकिल दे रहे हैं सर, ये रेवड़ी है या जन कल्याण है? हाँ, मैं दोनों बातों में जवाब देता हूं। पहले मैं संजय जी ने जो बात कही कि आम आदमी पार्टी को इतनी आसानी से अपन बच के नहीं जाने दे सकते, मैं बता रहा हूं क्या होता है। संजय जी या हम दोनों लोग सांसद हैं, हमें हवाई जहाज की जितनी यात्रा अनुमन्य है, तो क्या होता है, हवाई जहाज का टिकट हम लेते हैं, 5000 6000 जितने का पड़ा, वो पैसा हमारे अकाउंट में आ जाता है। तो समझ में आता है ना कि इतना था, इतना हमें मिल गया, तो हमारे लिए उतनी यात्रा मुफ्त हो गई। परंतु ये बताइए मान्यवर, अगर ये हो कि बिल जीरो आएगा तो उस जीरो बिल की आड़ में उस हवाई जहाज की कंपनी को 5000 मिल गए कि 25000 मिल गए, तो हमको पता ही नहीं लगता। ये खेल हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं बिल जनरेट करके आए और पैसा रिइंबर्स हो तो माने कि ईमानदारी से मुफ्त में किया जा रहा है। ये जीरो की आड़ में कितने जीरो बनते चले जा रहे हैं उस कंपनी के साथ, यह नहीं पता लग रहा है। अब मैं कांग्रेस की बात कहना चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस का वोट पिछली बार 42% था।
अब अगर आम आदमी पार्टी को यह लग रहा है कि क्या वो 42% से अधिक वोट पाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता एक बार में। एक कहावत होती है अंजना जी, आप लोग भी, संजय जी भी उत्तर भारत के रहने वाले, एक कहावत होती है, हाथी कितो दुबराई तो भैंसे से भारी रही। यानी हाथी कितना भी दुबला होगा तो एक बार में वो भैंसे से तो भारी रहेगा। तो एक बार में इनका वोट 42 पहुंच जाएगा और वो 42 से नीचे आएंगे, ऐसा नहीं है। सेटिंग तो इनकी कांग्रेस से ये है कि ये जो भी कुछ वोट पाए तो उसमें क्या होगा कि कांग्रेस नहीं लड़ रही, कांग्रेस को पता मुख्य विपक्षी दल तो हम ही हैं, तो हम तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो 42% वोट पाया है उससे हमारी लड़ाई है। परंतु वो इनको स्कोप क्यों दे रही है, वो तो कांग्रेस से पूछना चाहिए कि ना डिबेट में आते हैं, ना चुनाव में जाते हैं, ना रैली में जाते हैं, जबकि उनके पास 42% वोट था और छाती ठोक के कहते थे कि उन्होंने कितनी 70 से ऊपर सीटें 80 के आसपास जीती थी पिछली बार। उसके बावजूद इनको मौका दे रहे हैं। और चूंकि मैं इस आधार पर भी कह रहा हूं, पहले भी इनकी सरकार वो बनवा चुके हैं और एक नहीं अनेक मुद्दों पर, फिर चाहे वो शाहीन बाग हो, सीए एनआरसी हो, अनेक प्रकार की चीजें हो, उस पे इनकी और कांग्रेस की जुगलबंदी रही है। इसलिए इस बात का शक पैदा होता है कि कांग्रेस और इन्होंने कोई सेटिंग की हुई है। अब हमारा आप क्या बात कर रहे हैं संजय जी, हमारी और कांग्रेस की आप इलू इलू की बात करते हैं। जनाब, हमारे और कांग्रेस के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे और कांग्रेस की आज से नहीं, 71 साल के इतिहास में हमने कभी कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं किया है। आपने 71 दिन इंतजार नहीं किया था, राजनीति में आए थे और 71 दिन के अंदर कसम तोड़ के आपने कसम से ऐसा काम किया था कि भारत की राजनीति में वैसी मिसाल नहीं मिलेगी। इसलिए मैं अंजना जी कहना चाहता हूं, हम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति में प्रामाणिकता की प्रतीक है, विश्वसनीयता की प्रतीक है, और आम आदमी पार्टी विश्वसनीयता के संकट की प्रतीक है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी की प्रतीक है। जिस ढंग से ये लोग अपना चरित्र और रंग बदलते रहते हैं। ठीक है, इस पर स्पेसिफिक जवाब संजय जी आपका। वो कह रहे हैं क्रेडिबिलिटी के प्रतीक है नरेंद्र मोदी, क्या क्रेडिबिलिटी क्राइसिस का सामना करती है आम आदमी पार्टी? अंजना जी, सबसे पहले तो उन्होंने गठबंधन की बात की। हाँ। अरे भैया, आपको गठबंधन करने की जरूरत क्या है? आप तो खोखा खोखा योजना चला रहे हैं, आपको क्या जरूरत है गठबंधन करने की? 11 विधायक जीत के आए गोवा में, आपने 8 को कहा खोखा लो, इधर आओ, खोखा के तहत चले गए। आपने महाराष्ट्र में शिवसेना तोड़ दी खोखा योजना के तहत, फिर आप वही खोखा योजना लेके मध्य प्रदेश पहुंच गए, बोले खोखा खोखा, कांग्रेसियों को तोड़ दिया। फिर आप वही खोखा योजना लेके कर्नाटक चले गए। संजय जी, एक काउंटर क्वेश्चन है, एक काउंटर क्वेश्चन, आप ही जवाब दीजिएगा, आप ही दीजिएगा, लेकिन आप इन दोनों का रिश्ता आप बता दीजिए क्या है आपकी नजर में। या तो इलू इलू का रिश्ता है या खोखा खोखा का रिश्ता है। मैं बता, कभी आप इलू इलू कहते हैं, कभी खोखा खोखा कहते हैं। मैं बता तो रहा हूं। अरे सुन तो लीजिए, अभी इनका कई चैनलों का अगर खुद का सुधांशु जी का उठाकर आप देखेंगी बयान, तो इनके बयान अपने आप में विरोधाभासी हो जाते हैं। कभी ये कहते हैं कि जहां आप कांग्रेस से लड़े वहां आप कांग्रेस को हरा पाए, पंजाब 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 10 बार इन्होंने बोला होगा, आपके चैनल पे भी बोला होगा, निकाल के देख लीजिए। बोले हमसे लड़ने में आप कमजोरी दिखाते हैं, आप कांग्रेस को हरा लेते हैं। लेकिन सुधांशु जी याद कीजिए, दिल्ली में आपको 3 बार हमने हराया, भारतीय जनता पार्टी को। गली गली में गृह मंत्री जी ने पर्चे बांटे, फिर भी जीत नहीं पाए दिल्ली आप। और पंजाब हम गए, हमने कांग्रेस को हराया। तो इलू इलू कनेक्शन आप लोगों का इसलिए सिद्ध होता है कि आपकी कई राज्यों में सरकारें बनाने के लिए अगर किसी पार्टी ने मदद की, कई राज्यों में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, अरुणाचल, गोवा, कितने राज्य आपको गिनवाऊं, तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। वहां पे मैंने कहा तो आपको, बोर्ड लगा हुआ, यहां सस्ते रेट में विधायक बिकते हैं। एक फिल्म आई थी बहुत पहले, दूल्हा बिकता है। अब कांग्रेस की हालत यह हो गई है, विधायक बिकता है, विधायक बिक रहे हैं उनके, आप खरीद रहे हैं, आपका खोखा खोखा कनेक्शन है। अभी आपने एक मुद्दा और बहुत ही महत्वपूर्ण उठाया, मेरी बातों का जवाब दिए बगैर आपने उस बात को बाईपास कर गए आप, कि जिस अडानी की संपत्ति 2014 में 37,000 करोड़ थी, आज 13.5 लाख करोड़ कैसे हो गई, इसका जवाब आपने नहीं दिया। आप भारत की संपत्तियां क्यों बेच रहे हैं, इसका जवाब आपने नहीं दिया। आपने भारत की सेना में अग्निवीर जैसी योजना ला दी, महंगाई देश के अंदर चरम पर पहुंचा दिया, इसका जवाब नहीं दिया। गुजरात की हालत आपको बताया मैंने, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे क्या है, ये आपने नहीं बताया, कोई बात नहीं। लेकिन एक
मैं सीधे तौर पे ये कहना चाहता हूं, आज आप बताइए, अगर दोनों पार्टियां किसी पार्टी से परेशान हैं तो उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, और आपके पास कोई थर्मोमीटर नहीं है। जैसे आप बता रहे हैं ना, उनका 42 है, उसमें से उनको गया तो वो हमारे विपक्षी है। नहीं, हम कांग्रेस का वोट तो ले ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी मतदाता ऊब चुके हैं आपसे।